तो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि और करना चाहिए वरना कोई कमी ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से आज। तो आज का पहला क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी 9 - 1 8 लोग दीप्ति के लेफ्ट में होंगे, ठीक है। और कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट, यानी कि 13 - 1 12 लोग कशिश के राइट में होंगे। ठीक है, अब कह रहा है, अच्छा ये एक्सचेंज वाला सवाल है। ओके, ये कह रहा है कि इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, ठीक है। तो दीप्ति यहाँ आ गई और कशिश यहाँ आ गया, तो एक तरह से अब ऐसे हो गया, है ना। और यहाँ पे 12 और यहाँ पे दीप्ति। और क्या कह रहा है कि अब एक्सचेंज के बाद दीप्ति की पोजीशन हो गई है 18th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 18 - 1 17 लोग दीप्ति के लेफ्ट में होंगे, है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, तो एक बार बताओ टोटल लोग कितने हो गए। 17 और 1 18, 18 + 12 30 टोटल हो गए, है ना। तो क्योंकि कशिश और दीप्ति दोनों सेम ही लाइन में हैं, तो इसमें भी सेम 30 लोग होंगे टोटल लाइन में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ कशिश है, तो ये कितने हो गए, 8 + 1 9, तो कितने रह गए, 30 - 9 21। तो यहाँ पे 21 लोग होंगे। तो कशिश की पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड क्या हो गई, 21 + 1 22 फ्रॉम द राइट हैंड, हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से निकाला कि टोटल 30 लोग हैं, तो यहाँ पे 8 + 1 9 हो गए, तो यहाँ पे कशिश के राइट में 21 लोग होने चाहिए। जब कशिश के राइट में 21 है, तो कशिश की पोजीशन क्या होगा, 21 + 2 22, 21 + 1 सॉरी 21 + 1 22 फ्रॉम 22 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अच्छा पता नहीं कितने हैं, ठीक है। रीता 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 15 - 1 14 लोग रीता के लेफ्ट में, फिर यहाँ पे रीता। और सोनू इज 18th फ्रॉम द राइट, यानी कि 18 - 1 17 लोग सोनू के राइट में, और यहाँ पे सोनू। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे रीता यहाँ गई, सोनू यहाँ आ गया। रीता बिकम्स 19th फ्रॉम द राइट, यानी रीता अगर यहाँ होगी तो रीता, और यहाँ पे रीता के राइट में 17 लोग, ठीक है। और रीता बन गई 19th फ्रॉम द राइट। ये सवाल शायद गलत है, ठीक है। ये राइट नहीं, ये लेफ्ट होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे भाई करेक्शन कर लो, ठीक है। लेफ्ट, ठीक है। तो क्योंकि अब रीता हो गई है 19th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि रीता के लेफ्ट में
19 माइनस 1 18 लोग होंगे। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम लेफ्ट। हाँ देखो सवाल ही पूरा उल्टा पुल्टा है। सोनू यहाँ आ गया तो 14 और यहाँ पे सोनू होगा, तो ये तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सोनू फ्रॉम राइट। ठीक है, सवाल गलत है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, 18 प्लस 18 36, और ये कितने हो गए, 14 प्लस 1 15, बचे कितने 21। तो सोनू की न्यू पोजीशन फ्रॉम द राइट क्या हो गई, 21 प्लस 1 20 सेकेंड फ्रॉम राइट। ठीक है, हो गया। यहाँ थोड़ा सवाल में गलत लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, इन अ रो ऑफ 29 बॉयज, यानी कि 17 17 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 17 माइनस 1 16 लोग यहाँ पर है। यहाँ पे रोहित है, 17 होगा तो कितने हैं 12 और यहाँ पर होंगे रोहित के राइट में। ठीक है, आगे देखो, आगे है करण इज 17th फ्रॉम द राइट। तो हमारे करण और रोहित के बीच में कितने का गैप है, तो करण 17th फ्रॉम द राइट, यानी कि 17 माइनस 1 16 लोग करण के राइट में, और फिर करण यहाँ पे है ना, और यहाँ देखो रोहित के राइट में केवल 12 लोग हैं। यानी क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करण, अगर हम लेफ्ट से रो को काउंट करें तो पहले करण आ जाएगा, है ना, करण के आगे और 16 लोग होंगे, और यही बीच में कहीं हमको रोहित मिलेगा। ठीक है, रोहित हमें कहीं बीच में यहाँ मिलेगा, और रोहित के आगे 12 लोग हैं, और मुझे पता है करण के इधर यहाँ पे राइट में 16 लोग हैं। तो ये हो गया 12, एक रोहित हो गया 13 14 15 16। तो कितने गैप डालने पड़े मुझे, मुझे केवल 3 स्लॉट डालने पड़े करण और रोहित के बीच में, तो मेरा सारा सही बैठ गया। देख लो, यहाँ था रोहित के राइट में 12, रोहित के राइट में 12, यहाँ है करण के राइट में 16, और यहाँ देखो 1 2 3 4 ये रोहित और 12, 4 प्लस 12 16। तो यानी कि ये सही हो गया। यानी क्या है, तो हमारे बॉयज के गैप में कितना भी, हमारे बॉयज के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 का, तो 3 बॉयज आर देयर बिटवीन करण एंड रोहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, ओके ठीक है, ए इज 17th फ्रॉम द टॉप, टॉप लेफ्ट राइट फर्क तो पड़ता नहीं है, तो यहाँ पे ए के ऊपर 16 लोग, फिर यहाँ पे ए, ठीक है 17th, एंड बी इज 11th, सॉरी 11th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि 11 माइनस 1 10 लोग बी के पीछे, और यहाँ पे बी। तो एक बार बताओ, ए और बी के बीच में कितने रह गए, ये हो गया 17 17, ये हो गया 11, टोटल हो गया 28, है ना। तो कितने रह गए, 49 माइनस 28 21 रह गए। तो यहाँ इनके बीच में कहीं पे 21 लोग हैं, और सी सी ए और बी के एग्जैक्टली मिडल में है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में, दोनों के बीच में इक्वल में, दोनों के बीच में इक्वल इक्वल लोग होंगे, तभी ये इक्वी डिस्टेंट हुआ या एग्जैक्टली मिडल हुआ, है ना। तो 21 में से आप एक तो ये घटा दो सी का, 21 माइनस 1 20, तो यहाँ पे कितने कितने आ जाएंगे, 20 का हाफ, यानी 10 10 लोग। तो क्या आंसर आ गया, 10 स्टूडेंट्स आर
प्रेजेंट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ 44, ओके, सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जैसा ही है। ठीक है, सेम है एकदम। देखो 44 का रो है, ठीक है। विनय 12th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी 12 माइनस 11 इसके लेफ्ट में, और विनय। और यहाँ पे रामू 17th फ्रॉम राइट, यानी 17 माइनस 16 लोग रामू के राइट में, और यहाँ पे रामू। और सीनू एग्जैक्टली मिडिल ऑफ विनय एंड रामू। तो कितने हो गए? ये हो गए 12, ये हो गए 17, टोटल होते हैं 29। तो कितने रह गए? 15 लोग रह गए, है ना। 44 माइनस 29 15 होता है। तो 15 लोग यहाँ बीच में आएंगे, विनय और रामू के। और सीनू के एग्जैक्टली बीच में, तो सीनू यहाँ पर आ जाओ कोई कोई एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, अब सीनू का भी एक उड़ा दो, 15 माइनस 1 बचे 14। तो हमें 14 को इक्वल इक्वल बांटना है। विनय सीनू, सीनू रामू के बीच में कितना हो जाएगा? 7 7। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो क्या हो गया आंसर? 7 people are there between विनय एंड सीनू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो ये इनइक्वालिटी टाइप का है। देखो इसमें यहाँ पे इनइक्वालिटी जैसी है कि ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड। देखो कह रहा है बी इज ट्वाइस एज एज ओल्ड एज ए। अच्छा ठीक है, अगर मान लो ए की एज 1 यूनिट है, तो बी की एज क्या हो जाएगी? 2 यूनिट, है ना। बट ट्वाइस यंगर देन एफ, तो एफ की वैल्यू 4 यूनिट, क्योंकि ए बी की उम्र ए के डबल है। तो ए 1 यूनिट था तो बी 2 हो गया। लेकिन ट्वाइस यंगर यानी कि एफ ट्वाइस ओल्डर देन बी होगा। तो अगर बी की 2 है तो एफ की 4 हो गई। और कह रहा है सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस ओल्डर देन डी, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी आधा यूनिट। अच्छा एक मिनट, क्या पूछ रहा है? सेकंड ओल्डेस्ट तो हो गया भाई, आगे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ओल्डेस्ट हमारा आंसर है बी। बी है। एफ सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट है, जिसकी एज 4 है। बी की एज 2 है, और बाकियों की एज तो डिक्रीज ही हो रही है। ए 1 हो गया, ये हाफ हो गया। तो सेकंड ओल्डेस्ट कौन है? बी इज सेकंड ओल्डेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो फिर से इनइक्वालिटी जैसा ही है। सीता एल्डर देन स्वप्ना। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले सीता स्वप्ना। और बताओ। लवन्या एल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता। अच्छा, तो देखो सबसे पहले बीच में लवन्या लिखते हैं। लवन्या स्वप्ना से बड़ी है, ठीक है, लेकिन सीता से छोटी है। ठीक है, तो इस ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हटाओ इसको। आगे क्या है? सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना। स्वप्ना इज एल्डर देन हरि। ठीक है, तो यहाँ कहीं हरि आ जाएगा। और क्या है? सुवर्णा इज यंगर देन, अच्छा ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे सुवर्णा। ठीक है, अब बताओ। और स्वप्ना हरि एल्डर देन हरि, हाँ ठीक है, तो हो गया, हो गया, ऑर्डर लग गया। यही है, सीता सबसे बड़ी है, लवन्या उससे छोटी, फिर स्वप्ना, फिर हरि, फिर सुवर्णा। तो आंसर क्वेश्चन क्या है? हु इज यंगेस्ट? तो आ गया। सुवर्णा इज यंगेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 तरह के बर्ड्स हैं, कौवा, पिजन, छोटा पिजन, बड़ा कौवा, ईगल एंड वन। अच्छा, ये सारे पेड़ पर से उड़ जाते हैं। बिग क्रो फ्लू आफ्टर क्रो। अच्छा, पहले कौवा उड़ गया, उसके बाद बड़ा वाला कौवा उड़ा, और क्या है, बट इज अहेड ऑफ ईगल, यानी ईगल से आगे है लेकिन ये, ठीक है। अब क्या है, पिजन बिटवीन क्रो एंड बिग क्रो। ओ, तो कुछ ऐसा हो गया। एक मिनट, और भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखो, लिटिल पिजन इज बिफोर क्रो, यानी लिटिल पिजन यहाँ पे, तो क्या हो गया, सही ऑर्डर क्या हुआ, सबसे पहले लिटिल पिजन है, इसके बाद क्रो है, और ये क्या है, पिजन इज बिटवीन क्रो एंड बिग क्रो, तो यहाँ पे पिजन, और यहाँ पे बिग क्रो, फिर यहाँ पे लास्ट में ईगल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ हो गया, 1 मिनट, 4 5, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज द लास्ट, ये ईगल, ईगल इज लास्ट, ठीक है। अगला, फिर से अगेन इनइक्वालिटी बेस्ड ही है, ठीक है। अखिलेश टॉलर देन शीबू, ठीक है, और अमन इज नॉट एज टॉल एज अखिलेश बट टॉलर देन तेजिंदर, ठीक है, यानी अखिलेश तो लंबा अभी भी है, किससे, अमन से, लेकिन अमन अमन तेजिंदर से भी लंबा है, ठीक है। और क्या, शिबू अमन जितना लंबा नहीं है लेकिन तेजिंदर से लंबा है, यानी कि एक मिनट, कितने लोग हैं, 1 2 3 4, हाँ इतने ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अखिलेश ही है सबसे लंबा अभी, ठीक है। इसके बाद शिबू इज नॉट एज टॉल एज अमन, यानी कि यहाँ पे फिर अमन ही आएगा, शिबू अमन जितना लंबा नहीं है, ठीक है, इधर आ गया, लेकिन तेजिंदर से लंबा है, ठीक है, बट शिबू इज टॉलर देन तेजिंदर, तो यहाँ पे शिबू पहले आ गया, और आखिरी में यहाँ पे आया तेजिंदर, हो गया। अखिलेश एक नाम है, एक नाम शिबू है, एक नाम अमन है, एक नाम तेजिंदर है, हो गया, और कोई नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन फाइनली क्या, हु इज द टॉलेस्ट, अखिलेश टॉलेस्ट, अखिलेश इज द टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देयर आर 5 फ्रेंड, ठीक है, ये भी वही लंबाई वाला ही है, 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5। मोहन टॉलेस्ट है, तो मोहन सबसे आगे आगे, इसके बाद क्या है, सतीश शॉर्टर देन किशोर बट टॉलर देन राजेश, यानी कि किशोर इन तीनों में सबसे लंबा है, इसके बाद सतीश, और सतीश राजेश से लंबा है, तो ये राजेश, ठीक है। अब क्या है, अनिल लिटिल शॉर्टर देन किशोर, अच्छा अनिल किशोर से थोड़ा ही छोटा है लेकिन सतीश से लंबा है, तो यानी कि किशोर यहाँ आ गया।
अनिल थोड़ा छोटा है तो अनिल बीच में आ गया, और अनिल सतीश से थोड़ा सा लंबा है तो सतीश आ गया इसके बाद, और आखिरी में राजेश। तो क्या हुआ, ये चारों का लाइन ना पूरा का पूरा उठ के ऐसे ही यहाँ चला जाएगा। मोहन सबसे लंबा है, फिर यहाँ पे किशोर आएगा, यहाँ पे अनिल, यहाँ पे सतीश, और यहाँ पे फाइनली राजेश। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हु इज टॉलर देन राजेश, नहीं राजेश से आगे कौन है, बट शॉर्टर देन अनिल, और अनिल के इधर। तो ऐसा भाई एक ही है सतीश। तो आंसर है क्या होगा, सतीश इज टॉलर देन राजेश बट शॉर्टर देन अनिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देयर आर 5 फ्रेंड्स, ठीक है, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष, राकेश। अच्छा ये भी हाइट पर ही है, ठीक है। शैलेंद्र शॉर्टर देन केशव, ठीक है, केशव, और यहाँ पे शैलेंद्र, बट टॉलर देन राकेश, तो यहाँ पे राकेश आ जाएगा। माधव इज द टॉलेस्ट, अच्छा ठीक है, चलो यार एक लाइन डाल देते हैं, 1 2 3 4 5, माधव टॉलेस्ट। तो माधव सबसे पहले आ गया लाइन में, ठीक है। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है लेकिन शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है, यानी कि केशव यहाँ सबसे पहले बल्कि माधव रहेगा, क्योंकि माधव सबसे लंबा है। उसके बाद केशव है, और उसके बाद ये रहा, देखो ये आशीष जो कि केशव से थोड़ा छोटा है लेकिन शैलेंद्र से थोड़ा सा लंबा है, और ये आखिरी में हमारा राकेश। तो क्या है, वो शॉर्टेस्ट, राकेश शॉर्टेस्ट है। राकेश इज शॉर्टेस्ट, ठीक है, हो गया ये भी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आ गया एज पे। ललित प्रशांत और किशोर दोनों से बड़ा है, और मुकेश, चलो लिखते हैं ना, ललित इज ओल्डर देन प्रकाश, और ललित ओल्डर देन किशोर, ठीक है। अब और क्या है, मुकेश एल्डर देन राकेश बट नॉट एज एल्डर दैट एज ललित। तो मुकेश राकेश से बड़ा है लेकिन ललित ललित जितना बड़ा नहीं है। प्रकाश यंगर देन राकेश, अच्छा ठीक है, तो यहाँ प्रकाश आ गया ये राकेश के पीछे, लेकिन ये यंगेस्ट नहीं है, यानी इससे छोटा भी कोई है। इससे छोटा और कौन होगा, 4 नाम पार हो गए, एक ही नाम बचा है, वो है किशोर का, और किशोर भी ललित से छोटा है, तो यहाँ पे किशोर ही आना चाहिए। क्योंकि देखो प्रकाश सबसे छोटा हो गया, सभी से छोटा, वो ललित मुकेश राकेश सभी से छोटा है, लेकिन वो तब भी यंगेस्ट नहीं है, तो यंग यानी उससे भी यंग कोई होगा, और वो ये 5वां आदमी किशोर है। ये किशोर अभी तक नहीं आया था, तो वही 5वां किशोर ही होगा, ठीक है। तो हु इज एल्डेस्ट, किशोर इज, सॉरी यंगेस्ट पूछ रहा है, हाँ, अरे हाँ एल्डेस्ट पूछ रहा है भाई,
मेरा दिमाग कहाँ है पता नहीं। तो एल्डेस्ट कौन है? ललित। ललित इज एल्डेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कन्ना इज टॉलर देन मलिक, ठीक है। कन्ना टॉलर देन, टॉलर ही लिख रहा हूँ मलिक। देव शॉर्टर देन क्रिश, लेकिन क्रिश इज टॉलर देन मलिक, अच्छा ठीक है। हम्म, देव शॉर्टर देन क्रिश, वेयर एज क्रिश इज टॉलर देन मलिक, यानी क्रिश टॉलर देन मलिक, ठीक है। और क्या बोल रहा है? वीना शॉर्टर देन क्रिश, ठीक है, बट टॉलर देन मलिक। वीना शॉर्टर देन क्रिश बट टॉलर देन मलिक, यानी क्रिश यहाँ पर है, ये वीना आएगी और ये आ गया मलिक। तो कहने का मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बताओ आगे क्या है। एंड देव इज टॉलर देन वीना, वीना सॉरी वीना, तो यानी ऐसे, यानी कि वीना को यहाँ लगा दो और ये हो गया मलिक। अब इस लाइन को मिटा दो, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ देखो, और कन्ना इज टॉलर देन मलिक। अच्छा एक बात देखो, यहाँ चार लोगों को आप कंसीडर करो बस पहले, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सबसे लंबा इन चार में क्रिश है, फिर देव है, फिर वीना है, मलिक है। और एक बात देखो, जब पांचवा ये कन्ना, और एक कन्ना भी मलिक से लंबा ही है, तो कहने का मतलब सबसे छोटा मलिक रह गया। और सवाल भी यही है, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कि मलिक इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 students are standing one behind the other in the playground, सॉरी प्लेग्राउंड एक ही वर्ड है। पता नहीं अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। फेसिंग द इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मालिनी इज बिहाइंड अंजना, तो अंजना आगे है और पीछे है मालिनी। और क्या है? बट इन फ्रंट ऑफ गायत्री, अच्छा मालिनी अंजना से तो पीछे है, लेकिन गायत्री क्या आगे है? तो गायत्री यहाँ पे। और बताओ, मीना इज इन फ्रंट ऑफ शीना बट बिहाइंड गायत्री, ठीक है। तो मीना तो शीना से आगे है, लेकिन मीना भी गायत्री से पीछे ही है, तो ऐसे, ठीक है। यानी मीना भी गायत्री से पीछे हो गई। तो सवाल क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मीना? मीना कहाँ है? ये रही मीना। मीना की पोजीशन क्या हो गई? मीना इज सेकंड फ्रॉम लास्ट, और एक दो तीन चार, फोर्थ फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। हो गई मीना की पोजीशन। जी हाँ। अगला सवाल ये कहता है कि देयर आर 5 एनर्जी ड्रिंक्स, अच्छा ठीक है, रेड मोटो एनर्जी लायन और बुल। देयर आर 5 एनर्जी ड्रिंक्स, ठीक है, कंटेनिंग डिफरेंट रेंज ऑफ शुगर। अच्छा, अब शुगर के रेंज के हिसाब से कंपेयर करके हमें
रैंकिंग लगानी है, ठीक है। मोटो हैविंग शुगर कंटेंट मोर देन ऑल द अदर ड्रिंक्स। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं। मोटो में सबसे ज्यादा है तो मोटो का मैं यहाँ लगा दिया। और बताओ आगे है एनर्जी जो है, एनर्जी इज हैविंग शुगर कंटेंट ओनली मोर देन लायन, यानी कि एनर्जी के पास केवल और केवल लायन से ज्यादा शुगर कंटेंट है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा अगर लायन सबसे पीछे बैठा हो और एनर्जी उससे ठीक आगे हो, है ना। आप देखो, एनर्जी हैज शुगर कंटेंट ओनली मोर देन लायन हो गया। अगर एनर्जी कहीं और होता और लायन भी कहीं और होता तब ये पॉसिबल नहीं था। ये तभी पॉसिबल है अगर लायन मिनिमम हो और एनर्जी वाला उससे एकदम +1 हो, तुरंत अगला, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बुल इज नॉट हैविंग शुगर कंटेंट मोर देन रेड, यानी कि बुल का शुगर कंटेंट रेड से ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा नहीं है तो कम होगा, है ना भाई। तो यानी कि रेड बुल से आगे होगा। अब दो ही तो स्लॉट पड़े हैं यहाँ पे, ये और ये, तो यहाँ पे बिठा दो रेड को, यहाँ पे बिठाओ भाई बुल को, हो गया, खत्म कहानी। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेकंड मोस्ट शुगर कंटेंट, यानी रेड। तो इसका आंसर है रेड हैज सेकंड मोस्ट शुगर कंटेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हैवियर कॉइन्स आर कॉस्टलियर, मतलब जो भारी सिक्के हैं वो ज़्यादा महंगे भी हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है राम का कॉइन मोहन के कॉइन से ज़्यादा भारी है, इज हैवियर देन मोहन एंड कॉस्टलियर देन रमेश, यानी अब अभी तो यहाँ लिखा कि भारी जो सिक्का है वो ज़्यादा महंगा भी है, यानी कि राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी और महंगा है और रमेश के सिक्के से भी ज़्यादा भारी और महंगा है, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे राम ग्रेटर देन मोहन, ठीक है, और राम ग्रेटर देन रमेश, ठीक है। नरेश कॉइन कॉस्टलियर देन राम, अच्छा ठीक है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से भी महंगा है, ठीक है, बट लाइटर देन योगेश, यानी योगेश का सिक्का इन दोनों से इससे भी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो बचा क्या, रमेश का सिक्का कॉस्टलियर देन मोहन, अच्छा ठीक है, यानी कि इसको मान लो बढ़ा दिया हमने, तो मोहन रमेश के भी पीछे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, योगेश नंबर 1 पे, योगेश, उसके बाद नरेश, क्या लिखा है ये, फिर राम, इसके बाद रमेश, और आखिरी में एकदम मोहन, है ना। तो सवाल क्या है, सबसे महंगा सिक्का किसके पास है? तो इसका आंसर हो गया योगेश हैज द कॉस्टलीस्ट कॉइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 लोग हैं, ABCDEF, दे स्टार्ट क्लाइंबिंग अ हिल टुगेदर, ठीक है, पहाड़ चढ़ रहे हैं। आफ्टर सम टाइम इट इज ऑब्जर्व दैट डी हैज रीच्ड, अच्छा ठीक है, तो बाद में देखा गया कि डी बी से ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, डी ग्रेटर देन बी, लेकिन नॉट एज हाई एज ई, यानी कि ई से पीछे ही है। और क्या है, सी पोजिशन नॉट हायर देन डी, ठीक है, बट नॉट लोअर देन ए। एक मिनट,
सी की पोजीशन नॉट हायर देन डी यानी कि डी ग्रेटर देन सी, एंड नॉट लोअर देन ए यानी कि सी ए से लोअर नहीं है यानी ए से ऊपर है ना। ए हु इज नॉट लोअर देन एफ यानी कि ए एफ से नीचे नहीं है, नॉट लोअर देन एफ यानी ए से, यानी ए एफ से ऊपर है। अगर कोई किसी से नीचे नहीं है तो उससे ऊपर ही होगा ना, तो ये तो हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एंड नॉट हायर देन बी यानी कि बी से नीचे है, लेकिन ए बी से नीचे है यानी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ए बी से नीचे है तो डी सी का क्या, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन जरूर है। लेकिन तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है हु हैज क्लाइंब द हाईएस्ट। अच्छा ठीक है, चलो प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर इसने सी या बी का कुछ पूछ लिया होता तो बड़ी दिक्कत में फंस जाते हम। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि सबसे ऊपर कौन पहुंचा है, तो दिख ही रहा है कि अगर बी और डी में चाहे कुछ भी हो, डी से छोटे ही रहेंगे, है ना। और डी से एक ही आदमी बड़ा है, वो है ई। तो कहने का मतलब ई सबसे ऊंचा है, तो यानी ई हैज क्लाइम्ड द हाईएस्ट पोजीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलो पेन चेंज करते हैं, सर ब्लू करते हैं, डार्क ब्लू। क्या कह रहा है, स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी। ठीक है, स्टेट बी स्टेट सी से अच्छा है, बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए। अच्छा, तो लेकिन ए जितना अच्छा नहीं है, यानी ए ज़्यादा बेहतर है, तो ए आगे आ जाएगा, है। ए विच इज वर्स देन स्टेट ई, यानी वो हो, यानी स्टेट ई से बुरा है, तो ई ए के आगे आ गया। अब क्या कह रहे हैं, जी जो है इज नॉट एज गुड एज ई, यानी ई जी से बेहतर। जी ई जितना अच्छा नहीं है, यानी जी ई से बुरा है, तो जी ई के पीछे आ गया। एंड नॉट एट एज बैड एज ए, यानी कि जी बुरा जरूर है, ई से बुरा है, लेकिन ए जितना बुरा नहीं है। यानी अगर जी ए जितना बुरा नहीं है यानी ए से बेहतर है, तो मैंने जी को ए के आगे लगा दिया, यानी जी ए और ए ई के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया ई ग्रेटर देन जी ए बी और आखिरी में सी। तो क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर बेटर देन जी। तो जी की पोजीशन क्या है, सेकंड बेस्ट। तो सेकंड बेस्ट से ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, एक ही होता है बेस्ट, यानी कितने स्टेट जी से बेहतर है, केवल एक, ई। तो कोई आंसर हो गया, ओनली वन स्टेट इज बेटर देन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि 7 बॉक्सेस ए एस पी एल क्यू आर एम आई आर टेस्ट वन। अच्छा ये अभी आ गया ये, वो ये थोड़ी हो गई है मुझसे गलती। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों अगले क्लास के लिए थे, ये गलती से मैंने इसी में घुसा दिए। तो अब आगे तो आगे, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करूंगा अभी, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ये देख रहे हो आप, अरेंजमेंट का है एक तरह से, ये भी एक तरह से देख रहे हो थोड़ा हायर लेवल का हो गया, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक डेटा ज़्यादा दिया हुआ है, लोग ज़्यादा है ना। तो ये क्वेश्चन हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, जब मैं फ्लोर बेस्ड ये वाले क्वेश्चंस, अरेंजमेंट वाले, रैंकिंग वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती से आ गए कोई बात नहीं, अगली क्लास में करना है ना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हुए अच्छे से समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट करके देखना, नहीं तो मैं तो हूँ बताने के लिए दोबारा, है ना। तो अगली क्लास में समझ आ गया क्या होने वाला है। अगली क्लास में फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट का सवाल आएगा, ठीक है। और ये अगली वीडियो का लेवल थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है। मतलब थोड़े मुश्किल सवाल हो सकता है, मुश्किल लगे, हो सकता है ना भी लगे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।